नमस्कार साथियों, मैं आपका अध्यापक साथी कौशलेंद्र कुमार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हम अंग्रेजी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अधिकतम समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसी में आपका इंग्लिश का एक टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह। इसको बहुत ही आसान भाषा में और आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता रहे हैं। अंग्रेजी के मुख्य विराम चिन्हों में पूर्ण विराम, हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है वो इस प्रकार का होता है, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक बिंदी होती है। अल्प विराम जिसको कॉमा कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी, कोलन, अर्धविराम, कोष्टक, ब्रैकेट, उद्धरण चिन्ह और एपोस्ट्रोफी होता है, जिनका उपयोग वाक्य के अंत में सूची को अलग करने, प्रश्न पूछने, भावना व्यक्त करने, जानकारी प्रस्तुत करने, विभिन्न प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। इनका विस्तृत विवरण हम आपको बता देते हैं। इसमें पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। अंग्रेजी में जो फुल स्टॉप है वो केवल एक बिंदु होता है, जैसे वह किताब पढ़ता है। हिंदी में मैंने आपको बताया था पूर्ण विराम जो होता है एक डंडा होता है, लेकिन अंग्रेजी में एक बिंदी होती है। अंग्रेजी का उदाहरण है ही रीड्स ए बुक। अब उसने कोई बात कह दी, बात उसकी कंप्लीट हो गई, वाक्य हमारा समाप्त हो गया, हमने साधारणतः एक बिंदी लगा दी, ये हो गया हमारा फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे, आपका कोई ज़्यादा लेवल नहीं है, सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है, उसी हिसाब से आप पढ़ लें, काम चल जाएगा। सेकंड है अपना अल्प विराम यानी कि सेमी फुल स्टॉप। इसका उपयोग जो है वाक्य में अलग अलग वस्तु दे दी होती हैं, नाम दिए होते हैं या उपवाक्य के बीच विराम दर्शाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे मैंने चावल कौमा दाल और रोटी खाई। इंग्लिश में आई ईट राइस कौमा दाल कौमा एंड रोटी, बाद में आ गया फुल स्टॉप। तो वाक्य में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं या उपवाक्य होते हैं, उनको अलग करने के लिए अपन कॉमा का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। सीधा सा है, आपको पता है जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो सब में क्या लग जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हिंदी में भी ये सेम है और इंग्लिश में भी ये सेम है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेटरी है इसका यूज ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जिसमें कोई आश्चर्य व्यक्त किया गया हो या प्रबल भावना हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो। जैसे वाह हम जीत गए, वाओ। ये जो इसका चिन्ह है हिंदी में भी ऐसा ही है और इंग्लिश में भी ऐसा। वाओ, बी बोन हम जीत गए। वाट ए सीन क्या दृश्य है, वाट ए सीन क्या दृश्य है। कई दफ़े हम बोलते हैं कोई बहुत सुंदर सा दृश्य दिख जाए, वाट ए सीन, और एंड में ये चिन्ह हम लगा देते हैं। जब आश्चर्य हम व्यक्त करते हैं या कोई सौरव हम दिखाते हैं या वंडर हम दिखाते हैं, किसी प्रकार का आश्चर्य, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, संबोधन में भी ये लगता है, जैसे हे राम, आपने हिंदी में पढ़ा हो। अगला जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है वो है कोलन। यह एक सूची या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए उसे चाहिए, लग गया कोलन। पेन, पेंसिल और कॉपी, एक सूची या स्पष्टीकरण दे रहा है कि उसे चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लगा रहे हैं। हम कई प्रकार कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तब उसका करते हैं विवरण और दो बिंदी ऐसे लगा करके ऐसे डैश कर देते हैं। तो ये जो है कोलन का यूज होता है। ही नीड्स, क्या नीड्स है, उसको कोलन लगाया। अ पेन कोमा अ पेंसिल। मैंने बताया था दो या दो से अधिक जब नाम आते हैं तो यहाँ आपको साथ ही जो है कोमा और कोलन का उपयोग देखने को मिल रहा है। ही नीड्स अ पेन कोमा पेंसिल कोमा एंड ए कॉपी, अंत में फुल स्टॉप। तो ये एक वाक्य में कई पंक्चुएशन मार्क हो सकते हैं। अगला जो अपना इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है वो है अर्धविराम। हमने पहले अल्प विराम पढ़ लिया है जिसमें केवल एक ये कोमा आता था, यहाँ एक बिंदी भी है साथ में। इसका क्या मतलब है, जो अल्प विराम था हमारा कोमा था,
वो दो या दो से अधिक वस्तुओं को अलग करने के लिए लगाया जाता था। लेकिन जो अर्धविराम है अपना, ये दो संबंधित लेकिन स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है। जैसे डॉग बार्क्स, ये एक बात कंप्लीट हो गई कि कुत्ता भौंकता है। कैट्स म्यूज, जो बिल्ली होती है वे क्या करती है, म्याऊं, बीच में ये आ गया अर्धविराम। अगला जो है इम्पोर्टेंट अपना कोष्टक, आप सभी जानते हो। उपयोग किसी वाक्य या वाक्यांश में अतिरिक्त अक्सर संक्षिप्त जानकारी जोड़ने के लिए। जैसे वह आ रही है, अगर बारिश ना हो। आपने ऐसा देखा होगा, ही इज कमिंग, कोष्टक में बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम क्या कह देते हैं, इफ इट डजंट रेन, यदि बरसात नहीं होती है तो वो आ रही है ना। नेक्स्ट है अपना उद्धरण चिन्ह यानी कि क्वोटेशन मार्क। क्वोटेशन मार्क, क्वोटेशन ये होता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात है, उसको ज्यों का तो बताने के लिए ऐसे क्वोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। विनय ने कहा, क्या कहा, चलो खेलते हैं, ये हो गया क्वोटेशन मार्क यानी कि उद्धरण चिन्ह। विनय सेड, कोमा, हल्का सा रुकिए, क्या कहा उसने, लेट्स प्ले। तो जब कोई बात कोई कहता है उसको बताने के लिए हम क्वोटेशन मार्क का यानी कि उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला है एपोस्ट्रोफी। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, सपना किसी लड़की का नाम है, इसमें ऐसा चिन्ह और एस, सपनाज फादर, तो इस एपोस्ट्रोफी चिन्ह और एस लग जाता था, इसका अर्थ हो जाता था का की के। अधिकार या किसी शब्द के लुप्त अक्षर दिखाने के लिए संक्षेपण। यह रिया का बैग है, दिस इज रियाज यानी कि रिया का बैग है, दिस इज रियाज बैग। समझ गए। जैसे ही इज मीराज फादर, एपोस्ट्रोफी ये चिन्ह लगा करके एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है काकी के का। वह नहीं गया, यह वह नहीं है का संक्षेपण ही इज नॉट गोइंग, यह ही इज नॉट गोइंग का संक्षेपण है, वह नहीं। यहाँ आप इस फोटो में सारे चिन्ह देख लें। फुल स्टॉप यानी कि एक बिंदी, क्वेश्चन मार्क आप जानते ही हैं, एक्सक्लेमेशन यानी कि जब हम विस्मयादिबोधक आश्चर्य होता है कोई या खुशी होती है बहुत ज़्यादा या उत्साह होता है तब इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। कोमा, अल्पविराम, जब वस्तुओं या नामों को अलग करते हैं तो ये लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी कि क्वोटेशन मार्क किसी की कही गई बात को जो का तो दिखाने के लिए। कोलन, अपूर्ण विराम होता है कोलन, इसको हम विवरण भी कह सकते हैं, किसी हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, मैंने उदाहरण से बताया था। आई नीड कोलन अ पेन, कोमा बुक, कोमा रजिस्टर, ऐसे। सेमीकोलन, सेमीकोलन जो होता है दो स्वतंत्र अर्थ वाले किंतु संबंधित वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया था, डॉग्स बार्क, सेमीकोलन लगा के, कैट्स म्यूज, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है। एपोस्ट्रोफी, अक्षर का लोप, मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं साथ में तो उसका अर्थ हो जाता है काकी के। डैश, डैश विवरण वाला चिन्ह है। हाइपन, जिसको योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे माता, योजक चिन्ह पिता। दो जब तुकबंदी वाले शब्द होते हैं जैसे दाल, हाइफन लगा दो, रोटी, उसके लिए काम आता है। ब्रैकेट आप जानते हो किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए काम आता है।